नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर काम करने वाले अतिथि का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी जो मूल मांगे थी उन मांगों पर सरकार ने ना तो विचार किया, ना ही उनसे संबंधित कोई आदेश अब तक जारी किए गए। उल्टा अतिथि शिक्षकों के ऊपर एफआईआर और उनको पिटवाने जैसे मामले आपने सुने ही होंगे। इसी को लेकर यह बड़ा अपडेट होने वाला है। लाठी चार्ज होने के बाद एक बड़ा साइड इफेक्ट सरकार के सामने देखने को मिल रहा है। 7 अक्टूबर यानी कि आज प्रदेश भर के स्कूलों में अतिथि शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे। सामूहिक रूप से पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने बहिष्कार कर दिया है, यानी कोई भी अतिथि शिक्षक स्कूल नहीं जाएगा। ये आंकड़ा जानकर आप चौंक जाएंगे कि अगर एक दिन अतिथि शिक्षक स्कूल नहीं जाता है तो उससे कितने बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होंगे। आपको आगे देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से अतिथि शिक्षक 16-17 सालों से अल्प मानदेय और स्थायी व्यवस्था के तहत मध्य प्रदेश के बच्चों को बेहतर शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं। पूरा अपडेट आपको दिखाएंगे। राजधानी भोपाल में 2 अक्टूबर की रात आंदोलन कर रहे अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज और उसके बाद अतिथि शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों समेत लगभग 200 अज्ञात अतिथि शिक्षकों पर एफआईआर मामले के साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। आजाद अतिथि शिक्षक संघ ने स्कूलों के बहिष्कार की घोषणा कर दी है, जिसके बाद 7 अक्टूबर को प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों ने सरकारी स्कूल में पढ़ाने नहीं जाएंगे। इन अतिथियों का अभी ये विरोध सांकेतिक है और इसलिए वे सिर्फ एक दिन का बहिष्कार कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर अतिथि शिक्षक संगठन लगातार रणनीति बना रहे हैं। जरूरत पड़ने पर भविष्य में इस तरह के प्रोटेस्ट को ज्यादा दिनों तक भी चलाया जा सकता है। लेकिन प्रोटेस्ट के दौरान अतिथि शिक्षकों की रणनीति क्या है? राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने की रणनीति बनाई गई है। 7 अक्टूबर यानी कि सोमवार को अतिथि शिक्षक स्कूलों में पढ़ाने नहीं जाएंगे, बल्कि तहसील और कलेक्टर कार्यालयों में जाकर सामूहिक रूप से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। 10 सितंबर का महा आंदोलन तत्कालिक समस्याओं के निराकरण के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया था, जिसमें 8 बिंदुओं पर सहमति शिक्षा मंत्री ने बनाई थी, लेकिन उनके आदेश जारी नहीं हुए और फिर से 2 अक्टूबर 2024 को प्रदर्शन इन अतिथि शिक्षकों को करना पड़ा। इनकी मांगे थी महापंचायत की घोषणाओं के आदेश जारी किए जाएं। अब 7 अक्टूबर को स्कूलों का बहिष्कार और 2 अक्टूबर राजधानी भोपाल में हुए लाठीचार्ज और अतिथि शिक्षकों के पदाधिकारियों पर दर्ज एफआईआर के विरोध में ये आंदोलन हो रहा है। अतिथि शिक्षकों के बहिष्कार के क्या मायने निकल के आएंगे, उसके क्या साइड इफेक्ट निकल के आ रहे हैं। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में अतिथि शिक्षकों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रदेश भर में करीब 1.5 लाख अतिथि शिक्षक विभिन्न वर्ग में काम कर रहे हैं। इनमें से 50,000 अतिथि शिक्षकों के बहिष्कार का मतलब है कि 5 स्टूडेंट प्रति टीचर्स के हिसाब से, यानी कि 2.5 लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स का नहीं होना है। यह स्थिति एक दिन की है। यदि यह आंदोलन आगे बढ़ता है या भविष्य में ज्यादा दिनों के लिए स्कूलों को बहिष्कार इन अतिथि शिक्षकों के द्वारा अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, तो शिक्षा व्यवस्था के क्या हाल होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं एक पत्र आपको दिखा देते हैं। ये केवल हवाई बातें नहीं है। इस पत्र से समझे स्कूलों की मुश्किलें। प्रदेश के करीब 1000 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। ये स्कूल पूरी तरह से अतिथियों के भरोसे पर है। कई स्कूलों में नियमित शिक्षक गिने चुने हैं। यहाँ भी पठन पाठन अतिथि शिक्षकों के भरोसे पर ही चल रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर मंडला जिले के शासकीय कन्या शिक्षा परिसर मोहगांव का एक पत्र वायरल हुआ था, जिसमें प्राचार्य ने मंडला के ट्राइबल विभाग के सहायक आयुक्त को उस पत्र को फॉरवर्ड किया था और लेटर लिखा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्यालय प्राचार्य शासकीय कन्या शिक्षा परिसर मोहगांव जिला मंडला।
4/10/2024 का यह लेटर आप देख रहे हैं, जो कि प्रति के रूप में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग जिला मंडलम मध्य प्रदेश के लिए दिया गया है। विषय है अतिथि शिक्षकों के अनिश्चितकालीन सामूहिक हड़ताल पर जाने की सूचना। वही संदर्भ है अतिथि शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन 4/10/2024। यहाँ पर बताया है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र के संबंध में उल्लेख किया गया है कि शासकीय कन्या शिक्षा परिषद मेहगांव यहाँ पर जिला मंडला कार्यरत अतिथि शिक्षकों द्वारा संलग्न पत्र के माध्यम से एक आवेदन दिया गया, जिसमें 5 तारीख से अनिश्चितकालीन सामूहिक हड़ताल पर जाने की सूचना दी जा रही है। अतिथि शिक्षकों के हड़ताल पर जाने से शैक्षणिक व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा जाएगी। अतः आपसे निवेदन है कि उचित मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। यह समस्या केवल एक स्कूल या एक जिले की नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में 70,000 से अधिक अतिथि शिक्षक व्यवस्था के तहत थे, लेकिन उनको अलग अलग नियमों के तहत बाहर का रास्ता दिखाया गया। वो अब भी तलाश कर रहे हैं कि उनको स्कूलें आवंटित की जाए, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार ऑनलाइन व्यवस्था का बहाना देके उन अतिथि शिक्षकों के सामने तारीख पे तारीख बढ़ाई जा रही है। अतिथि शिक्षकों की समस्याएं अब बरकरार हैं। अतिथि शिक्षकों की समस्याएं अब भी बरकरार हैं। भिंड के परशुराम गुर्जर की अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति जुलाई 2023 में हुई थी। पोर्टल में इस अतिथि शिक्षक की फीडिंग नहीं होने से इस अतिथि शिक्षकों को साल भर का वेतन नहीं मिला हुआ है। ऊपर से पोर्टल में फीडिंग नहीं हुई तो अब वह दोबारा अतिथि शिक्षक भी नहीं बन पाएगा। ये महज एक उदाहरण है। इस तरह के हजारों से ज्यादा अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने काम किया स्कूलों पर, लेकिन उनका वेतन मानदेय उनको नहीं मिल पाया है। वह अपने ही काम के एवज में किए गए भुगतान को लेकर लगातार डीपीआई भोपाल के चक्कर काट रहे हैं। ना तो तहसील, ना स्कूल, ना संकुल, ना जिला, ना भोपाल स्तर पर इन अतिथि शिक्षकों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अतिथि शिक्षकों के संगठनों का और अतिथि शिक्षकों का कहना है कि अगर आप अतिथि शिक्षकों के भविष्य को बेहतर नहीं कर सकते हो तो अतिथि शिक्षक व्यवस्था ही क्यों नहीं बंद कर देते हो। सरकार ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वह जानती है कि 10 से 15 अतिथि शिक्षक के एवज में एक सरकारी शिक्षक की सैलरी होती है। यानी चाहे आप एक शिक्षक की नियुक्ति कर दो, चाहे 15 जो है स्कूलों पर अतिथि शिक्षक रखने के बाद उतना ही भुगतान करना पड़ेगा। सरकार को इस व्यवस्था में काफी ज्यादा फायदा है, जिसमें अरबों रुपए हर साल बचाए जाते हैं। यह व्यवस्था 16-17 सालों से सरकार के सामने अच्छी लगी और व्यवस्था चल रही है। अतिथि शिक्षक सीधा विरोध कर रहे हैं इस व्यवस्था का। मुझे उम्मीद है ये जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी समझ गए हैं तो इसको शेयर करेंगे और वीडियो के सपोर्ट पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।